हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी का जो बुक है 6 to 8 का, उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये तीनों चैप्टर, ये तीनों सब्जेक्ट के एमसीक्यू कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जहाँ से हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है वैसे टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ चला रहे थे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक स्लॉट में 20 या 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो स्लॉट है ये हमारे लोगों का थर्ड क्लास है, और इसमें जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है कौन है। केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कर्नाटक हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है। गेहूँ, आलू, चना और धान। तो देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीटेट के साथ साथ दूसरे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा खरीफ और रबी फसल का जो आपका हाँ, हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि कौन सा फसल जो है रबी फसल का में आता है, कौन सा फसल जो है खरीफ फसल में आता है। तो ये सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर धान हो जाएगा। ये रबी फसल में नहीं आता है, ये खरीफ फसल में आता है। ठीक है, गेहूँ, आलू, चना जो है ये रबी फसल में आता है। तो हम लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस टॉपिक से होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाता है। तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, कोयम्बटूर और कुर्ग। आंसर क्या होगा, तो तंजावुर हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नारियल तेल का प्रमुख उत्पादक है। केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है। बताइए कौन है। तो हमारा आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, छटाई किसके उत्पादन का एक आवश्यक अंग माना जाता है। कॉफ़ी का, चाय का, तंबाकू का और रबड़ का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये चाय का माना जाता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। असम, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। तो इसका आंसर तुमको लगता है आप सबको पता होगा कि आसाम हो जाएगा। आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल। तो काजू का जो है, जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना, ये आपका केरल है। ठीक है, तो नारियल का और क्या कहते हैं, काजू का हम लोग देखें केरल है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति, जिसको हम लोग ग्रेट रिवोल्यूशन कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। पहला है, सड़क के दोनों ओर घास का रोपण। दूसरा है, फल वाले वृक्षों का और अधिक रोपण। तीसरा है, भारतीय कृषि का विकास, जिसके चलते अधिक तथा अच्छी किस्म की फसलों के उत्पादन संभव हो सका। नेक्स्ट है, बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए अधिक खाद्य फसलों का उत्पादन। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो देखिए, हरित क्रांति, जिसको हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप देखें तो आंसर थर्ड भी है, लेकिन नहीं, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा कि जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको खिलाने के लिए जो अधिक खाद्यान्न फसलों का जो है उत्पादन किया जाना चाहिए। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किन राज्यों में काफ़ी सफल रही है। जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पहला ऑप्शन। दूसरा पंजाब और हरियाणा। तीसरा हरियाणा और राजस्थान। चौथा राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा होना चाहिए। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अच्छी प्रजाति के भेड़ें कहाँ पाई जाती है। कुल्लू एंड कश्मीर घाटियों में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में। तो देखिए, सबसे अच्छी प्रजाति की जो भेड़ें हैं ये जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। सीमेंट उद्योग, पर्यटन उद्योग, वस्त्र उद्योग और टिम्बर उद्योग। तो कृषि आधारित मतलब समझ रहे हैं ना, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बहुत ही इजी है। वस्त्र उद्योग जो होता है ये हमारा कृषि उद्योग आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे कि जूट हो गया आपका, फिर कॉटन हो गया। ठीक है, और रेशम के कपड़े, तो इस सबसे हम लोग वस्त्र का ये करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे वस्त्र उद्योग जो होगा ये आपका कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्योग किस प्रकार की गतिविधि है। आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, जैविक है। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आर्थिक होगा। नेक्स्ट है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है।
ककून से, छाल से, जड़ से, रेयान से। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ई हो जाएगा, ककून से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में है? बेंगलुरु में, वाराणसी में, कोलकाता में, मुंबई में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी जो है ये आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, सेलम इस्पात कारखाना कहाँ है? कर्नाटक में, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, तीसरा केरल में, चौथा तमिलनाडु में। तो सेलम इस्पात जो है, सेलम इस्पात जो है ये हमारा कहाँ है, ये हमारा तमिलनाडु में है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1854 में 1854 ईस्वी में कपड़े का कारखाना कहाँ लगाया गया था? मुंबई में, सूरत में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर हमारा मुंबई हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना कब लगा था? 1907, 1910, 1915, 1947 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1907 में लगा था। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो इसका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि उसके थर्ड में कौन सा है, सूर्य के फोर्थ में किसका पोजीशन है, सूर्य के सेकंड में किसका पोजीशन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विश्वत्य व्यास लगभग कितना है? तो देखिए यहाँ पे 12,700 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12,756 किलोमीटर। ठीक है, तो 12,756 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का आज का क्लास। यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ यूनिक क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को MCQ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 को या 5 को जो है उसका MCQ डिस्कस करने वाले हैं। और क्लास 8 में ज्योग्राफी में हमारा सिर्फ 6 ही चैप्टर है। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।